कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई देश को एक तानाशाह से बचाने की है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक हैं। वो सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ, उनसे सरकार नहीं रही, उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। मैं बीजेपी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश बचाना चाहते हैं वे बीजेपी छोड़ दें और जो देश बर्बाद करना चाहते हैं वे बीजेपी में बने रहें। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को तबाह करने की कोशिश चल रही है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वे कायराना हरकत है। ये एक डरी हुई सरकार की निशानी है। केंद्र देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे, एक ही नेता बचे, बाकी सभी नेता और पार्टी खत्म हो जाएं। इसको ही तानाशाही कहते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये भारत देश हम सबका है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान तक दिया, लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक है। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ये फैसला हुआ है। आर्टिकल 102(1)(e) के तहत ये फैसला किया गया है। सूरत कोर्ट के फैसले वाले दिन यानी 23 मार्च से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी, साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया गया। इसके साथ ही कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं देश भर का विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र का विरोध कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो विपक्षी नेताओं ने अपने मतभेद भुलाकर राहुल गांधी का साथ दिया। सारा विपक्ष बिना कुछ कहे एकजुट हो गया है। हालांकि इसका राजनीतिक फायदा सिर्फ कांग्रेस को मिलने वाला है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जो नहीं किया वो आज खुद बाखुद हो गया, चाहे वे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी हो या फिर सीताराम येचुरी। राहुल गांधी के सांसद पद जाने की बात ने नेताओं को एकजुट कर दिया है। राहुल की बर्खास्तगी के विरोध में विपक्षी नेताओं ने एक साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने हुंकार भरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी विरोधी गठबंधन की चर्चा हो रही है और कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्षी दलों ने मिलकर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, उससे साफ है कि ये जोड़ आगे भी काम आएगा। जाने अनजाने में केंद्र की बीजेपी सरकार ने खुद ही विपक्ष के लिए रास्ता खोल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या एकता कायम रहेगी? अगर रही तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बुरे परिणाम देने वाले हो सकते हैं।
ममता ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पर हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले भाजपा नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है तो विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। आज लोकतंत्र एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि ममता ने राहुल का नाम नहीं लिया। उनके इस ट्वीट को राहुल के साथ खड़े होने का संदेश माना जा रहा है। ममता की तरह अभिषेक बनर्जी ने राहुल का नाम नहीं लेने को लेकर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के साथ तृणमूल के संबंध धीरे धीरे खराब हुए हैं, फिर भी ऐसा ट्वीट नए गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है। गुजरात के सूरत जिला न्यायालय ने गुरुवार को राहुल गांधी को मोदी सरनेम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई। जैसे ही राहुल के सांसद पद से हटने की खबर सामने आई, एक के बाद एक विपक्षी दल इस फैसले का विरोध करने लगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने राहुल के साथ खड़े होकर बीजेपी को पटल पर ला दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए आपराधिक मानहानि का सहारा ले रही है, जो निंदनीय है, जैसे राहुल गांधी के साथ किया गया। ममता अक्सर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की शिकायत करती हैं। इस बार येचुरी की आवाज में वही लहजा सुनाई दिया। अन्य विपक्षी दल भी राहुल के साथ खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी को लोकसभा से निकाले जाने के फैसले से स्तब्ध हूँ। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीजेपी का अहंकार को कुचलने के लिए 130 करोड़ लोगों को एकजुट होना होगा। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।